हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे और हमारा टॉपिक होगा। आज हम लोगों ने अब तक कंसंट्रेशन के मेथड्स को एक्सप्लेन किया है। आज हम लोग कंसंट्रेशन के मेथड पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर पहला न्यूमेरिकल कौन सा है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg of 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन समझते हैं कैसे बनाया जाएगा। ध्यान देंगे, अपने पास मोलैलिटी की वैल्यू जो है बेटा वो दिया हुआ है 0.25 मोलल, मतलब उतना मोल पर केजी ये दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? मास ऑफ यूरिया। तो लेट मास ऑफ यूरिया, इसको हम, क्योंकि यूरिया हमारा सॉल्यूट है बेटा, तो इसको हम WB ग्राम मान लेते हैं। हमें यही WB ग्राम हमें निकालना होगा। अब क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है और मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है, और वो कितना है? तो 2.5 kg। अगर इसे ग्राम में बदला तो हमने लिखा 2500 ग्राम, राइट। ये हमको ओके, ये मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ यूरिया हमारा जो है वो हमारा WB था, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमें इतना है दिया हुआ। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ कौन बच्चों? सॉल्वेंट। ध्यान देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि होगा WA, ये हमारा कितना सॉल्व होगा या कितना लिखेंगे? तो जितना सॉल्यूशन का मास है उसमें से सॉल्यूट का मास अगर हम घटा दें तो ये हमारा सॉल्वेंट का मास हो जाएगा। अब हम लोग मोलैलिटी का फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है मोलैलिटी के लिए? तो गिवन मास बाय मोलर मास, ऊपर में इंटू 1000 करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में है। WA किस में है बेटा? ग्राम में है, इस वजह से ऊपर में 1000 पुट कर दिया। अब मोलैलिटी की वैल्यू क्वेश्चन में थी अपने को दी हुई 0.25, दैट इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया। निकालोगे तो MB निकाल लो यहीं पर, बताओ सब लोग कितना होगा MB? तो इसका मोलर मास आएगा कितना? 60 ग्राम पर मोल। कितना आएगा? 60 ग्राम पर मोल इनटू कितना हो जाएगा? 2500 माइनस WB। हमें यही WB केवल ऑब्टेन करना है लास्ट। सो WB विल बी इक्वल टू, अब हम कैसे लिखेंगे? देखो, इतना गुना इतना गुना इतना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाओगे, डिवाइड बाय 1000 करोगे, यू विल गेट WB। कितना बोले सर? 0.25 इंटू 2500 माइनस WB, सही है, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, WB हमको मिल जाएगा, और ये वैल्यू आएगा टोटल सॉल्व करके 37.5 ग्राम। दैट इज द आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तुम्हारा NCERT का है, तो इसको जरूर अच्छे से देख लेना, समझ लेना। एकदम सिंपल क्वेश्चन पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, क्या निकालना है? मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। इस बार हम लोग तीनों कंसंट्रेशन का मेथड सॉल्व करेंगे। अगर हमें दी हुई है डेंसिटी ऑफ इतना % मास बाय मास, तो जितना भी परसेंटेज दिया जाए मास बाय मास, उतना ही हम बोलते हैं ग्राम होता है। अगर हम बोलते हैं 5% बाय मास, मास बाय मास मतलब 5 ग्राम, 10% मास बाय मास 10 ग्राम, 20% मास बाय मास 20 ग्राम। आ रहा है समझ में? ओके, तो ये हमारा WB रहेगा
20 ग्राम। ओके, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको दे रखा है 1.202 ग्राम पर मोल, और बच्चों WB मेरे को दिया है 20 ग्राम। तो बताओ WA कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ठीक सोच रहे हो, 80 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन हम कितना मान लेंगे, 100। तो अगर 100 है मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूट 20 है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम होगा। एकदम सिंपल बात है। अब अपने को क्वेश्चन में दिया है मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। आइए समझते हैं। इसका मोलर मास भी निकालना पड़ेगा, किसका, KI का। पोटेशियम का मास होता है 39 और आयोडीन का होता है 127। सॉल्व कर देना बेटा, आएगा 166 ग्राम पर मोल, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग A नंबर पर चलते हैं। हमें निकालना है मोलैलिटी। क्या निकालना है, मोलैलिटी। फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बट यहां केजी में तो है नहीं, यहां तो ग्राम है। तो अगर यहां ग्राम है तो ऊपर में क्या कर देना है, बिल्कुल ठीक, 1000 से मल्टीप्लाई। सही चल रहे हैं। अब बेटा WB हमारा कितना ग्राम है, 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास निकाले तुम 166 और मास ऑफ सॉल्वेंट है 80। सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल जितना आएगा उतना m या मोल पर केजी उतना आंसर रहेगा। ये नंबर क्लियर हो गया। आराम से एक बार देख लो, समझ लो, कहीं दिक्कत है कमेंट सेक्शन में तुरंत बताओ। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। हमें क्या निकालना है अब B नंबर पर, मोलैरिटी। और अगर डेंसिटी गिवन हो तो हम मोलैरिटी कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को भी हमको जानना है। अगर हमको डेंसिटी गिवन हो तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला सर बहुत अच्छा से बताएं। डेंसिटी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज वेट, है ना, सॉरी, मोलैरिटी बराबर डेंसिटी के लिए परसेंटेज वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एकदम सिंपल बात। तो बताओ, परसेंटेज वेट क्वेश्चन में था कितना, 20, डेंसिटी था कितना, 1.202 इंटू 10 बाय 166। सॉल्व करेंगे उतना m आंसर लिखेंगे। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। फॉर्मूला पुट करेंगे, सही सॉल्व करेंगे। C नंबर पे आते हैं। हम लोगों को निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग का काई, अब चूंकि हमको KI का निकालना है, मतलब सॉल्यूट का निकालना है, तो काई B बराबर फॉर्मूला होता है, पढ़े हैं, NB बाय Na प्लस NB। ये फॉर्मूला है, NB बाय Na प्लस NB। अब तो हमें पहले यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेना पड़ेगा। तो NB बराबर हो गया हम लोगों के लिए गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास अपने को था 20 और इसका मोलर मास क्वेश्चन में था, मतलब हमारे मोलर मास जो हमने KI का निकाला था, दैट इज 166। सॉल्व करेंगे, जितना भी आएगा, मान लो x आया, आप डिवाइड कर लेना है इसको आपको। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट हमको निकालना है। देखो, सॉल्वेंट का मास गिवन तो है नहीं, फॉर्मूला है WA बाय MA। तो अपने को बस बोला क्या था क्वेश्चन में, वो चीज पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन में बोला था क्या कि इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस KI इज इतना ग्राम पर ml है, ठीक है, पर मिलीलीटर है बच्चा। तो हम लोगों को अब यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो लेना पड़ेगा 1000 ग्राम।
कितना लेना पड़ेगा, 1000 ग्राम। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर के लिए होता है 18। इसको सॉल्व करोगे, मान लो y आया, अब जस्ट फॉर्मूला पर यहां पुट करोगे तो यानी कि काई बी जो होगा वो हो जाएगा x बाय एक्स प्लस वाई। इसको सॉल्व कर देना, x और एक्स वाई आप समझते हो कि कैसे लाना है, सो बस उसको सॉल्व करना है बेटा, जो आएगा वो आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द, क्वेश्चन देखेंगे सब लोग, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ इट इन CCl4। बेंजीन का हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए CCl4 में जो प्रेजेंट है, और वो भी कितना ग्राम में प्रेजेंट है, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन है। बहुत इजी बात है। तो यानी कि हम लोग सर WB जो है ना, क्या सर, WB जो है ना वो अपने को दे रखा है कितना ग्राम, 30 ग्राम। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, तो इसका मोलर मास आएगा 78 ग्राम पर मोल। अब उसी तरह से हम सोचेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट के बारे में, यानी WA के बारे में। तो बेटा अगर WB 30 ग्राम है तो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा 70 ग्राम, और इसका MA निकाल लो CCl4 का, तो 12 प्लस 35.5 इंटू 4, तो 35.5 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 कितना हो गया 22, 4 3 जा 12 और कितना हो गया इधर 2 14। एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम लोग सही सही बैठाए हैं कि नहीं। 4 से गुना करना है, 5 चौके 20 हुआ, 5 चौके 20, 2 22 हुआ, 4 तिया 12, 2 14 हो गया, 142 ग्राम पर मोल आ रहा है इसका मोलर मास, किसका, CCl4 का। तो 142 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आएगा। अब हमें चाहिए था काई बी। अगेन फॉर्मूला क्या पुट करेंगे बेटा, NB बाय Na प्लस NB। NB की वैल्यू है 30 बाय 78, सॉल्व कर लेंगे, डिवाइडेड बाय अगेन कितना हो जाएगा 70 बाय 142 प्लस 30 बाय 78, जो भी आएगा सॉल्व करके उतना आंसर। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है, बहुत इजीली हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास स्क्रीन पर 2 और क्वेश्चंस हैं आज के सेशन के लिए। इसमें देखिए क्या क्या पूछ रहा है। 6.90 मोलर KOH सॉल्यूशन है, कंटेन्स 30% बाय मास ऑफ KOH, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर हमको पूछा है तो मोलैरिटी बराबर फॉर्मूला हम सबको आता है, परसेंटेज वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। हम लोग ये बात, ये फॉर्मूला भी आप लोग देखो, पहले यहां पर जो था वही चीज, सेम फॉर्मूला हम लोग यहां भी लिख रहे हैं, परसेंटेज वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसका मोलरिटी का वैल्यू जो है वो 6.90 है, परसेंटेज वेट जो है 30 है, डेंसिटी हमको निकालना है इंटू 10, और KOH का मोलर मास निकालो। पोटेशियम का होता है 39 प्लस 16 प्लस 1, टोटल हो जाएगा कितना बेटा, 7 और 9 16 हो गया, 3 1 4 और 1 5 यानी 56 इसका मोलर मास आया। अब हमको यहां से क्या निकाल लेना है, सिर्फ डेंसिटी। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा सर, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा हम लोग अब बताओगे क्या कैसे लिखेंगे, 6.90 इंटू 56 इज इक्वल टू है 30 इंटू डेंसिटी इंटू 10, तो देयरफॉर डेंसिटी बराबर 6.90 इंटू 56 बाय 30 इंटू 10, सॉल्व कर देना, जितना आएगा उतना ग्राम पर ml या पर सेंटीमीटर क्यूब जो भी लिखना चाहोगे
दैट विल बी द आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हम लोग का ये आखिरी क्वेश्चन। हर दिन हम लोग इस तरह से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे ऐसे, आज हम बहुत कम आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करा रहे हैं। ये 5 क्वेश्चंस आप सीख जाओगे, अगले दिन हम थोड़ा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, आपको सिखाएंगे, उनके ट्रिक्स बताएंगे। आइए देखें जल्दी से लास्ट क्वेश्चन। अ सुगर सिरप ऑफ मास 214.2 ग्राम कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ सुक्रोज। देखो बेटा, एक शुगर का सिरप है, ठीक है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 214.2 है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन जो है 214.2 ग्राम है और आपको दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूट, वो कितना है, तो 34.2 ग्राम है। तो बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 214.2 माइनस 34.2, इसको माइनस करो, 2 में से 2 गया तो 0, फिर 4 में से 4 गया 0, 11 में से 3 गया 8 और यहां आया 180 ग्राम। जो आ रहा है वो तुम्हारा मास ऑफ सॉल्वेंट है। हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी, यानी WA का अगर हमको पता लग गया है तो मोलैलिटी हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 इंटू WA जो ग्राम में है, राइट, एकदम सही। देखो बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, 34.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कौन था मोलर मास, तो सुक्रोज। सुक्रोज का मोलर मास होता है 342 और WA जो था वो 180 है। अब आई थिंक आपको बड़ी आसानी होगी सॉल्व करने में, उतना M आपका आंसर होगा। इसी M को आप मोल पर केजी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मोल पर केजी भी लिख सकते हैं। ये सेशन में आपने जो 5 क्वेश्चन मेरे साथ किया, ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस बोर्ड लेवल्स के लिए या कंपटीशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले क्लास में हम कंपटीशन टॉपिक या बैचेस के लिए और नए और एडवांस क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट में मुझे सारे आंसर्स जरूर बताइएगा आपने क्या आंसर लाया है। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।